क्या फरिश्ते भी रमज़ान में रोज़ा रखते हैं? रमज़ान में फरिश्ते क्यों उतरते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आता है तो हम रोज़ा रखते हैं, भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं, सिर्फ अपने रब को राज़ी करने के लिए। तो दिल में एक सवाल ज़रूर आता है, क्या फरिश्ते भी रोज़ा रखते होंगे? क्या उन्हें भी भूख लगती है? क्या वो भी इफ्तार करते हैं? या उनका मामला हम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है? आइए इस बात को आसान और दिल को छू लेने वाले अंदाज में समझते हैं। यकीन मानिए, अगर आप आखिर तक पढ़ेंगे तो आपका दिल रमज़ान की इबादत के लिए और भी बेताब हो जाएगा। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फरिश्ते कौन हैं। इस्लाम के मुताबिक फरिश्ते अल्लाह ताला की एक पाक और नूरानी मखलूक हैं। इन्हें नूर यानी रोशनी से पैदा किया गया है। फरिश्तों की चंद खास सिफात ये हैं: इन्हें भूख नहीं लगती, इन्हें प्यास नहीं लगती, इन्हें नींद नहीं आती, इन्हें गुनाह करने की ख्वाहिश नहीं होती, वो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। कुरान मजीद में आता है कि फरिश्ते वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है, यानी उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ इबादत, बंदगी और तस्बीह में गुजरती है। तो क्या फरिश्ते रमज़ान में रोज़ा रखते हैं? जवाब है नहीं। अब सवाल ये है कि रमज़ान में फरिश्ते क्या करते हैं? फरिश्तों को रोज़ा रखने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि रोज़ा इंसानों और जिन्नात के लिए आजमाइश है। भूख और प्यास बर्दाश्त करके अपने नफ्स पर काबू पाना और अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करना, ये इंसानों के लिए है। लेकिन फरिश्ते तो हर वक्त इबादत में मशगूल रहते हैं, उन्हें किसी इम्तिहान की ज़रूरत नहीं। यहाँ सबसे खूबसूरत बात सामने आती है। रमज़ान में फरिश्ते ज़मीन पर ज़्यादा तादाद में उतरते हैं। अहादीस में आता है कि फरिश्ते मसाजिद में आते हैं, कुरान पढ़ने वालों के पास बैठते हैं, जिक्र करने वालों को घेर लेते हैं और दुआ करने वालों पर आमीन कहते हैं। जरा सोचें, आप अकेले बैठकर कुरान पढ़ रहे हों और आपके इर्द गिर्द फरिश्ते मौजूद हों, ये कितनी बड़ी सादत है। एक और अजीम खुशखबरी ये है कि जब इंसान रोज़ा रखता है, भूखा प्यासा रहता है और अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करता है, तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। यानी आपका रोज़ा सिर्फ आपका अमल नहीं, बल्कि आपके लिए आसमान से रहमतें नाजिल हो रही होती हैं। रमज़ान की सबसे मुक़द्दस रात शब क़द्र में फरिश्तों की सबसे बड़ी आमद होती है। कुरान में आया है कि इस रात फरिश्ते उतरते हैं। उलमा फरमाते हैं कि इस रात इतनी बड़ी तादाद में फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं कि हर जगह इबादत करने वालों के पास मौजूद होते हैं। मसाजिद में, घरों में, दुआ करने वालों के पास। जिसने इस रात सच्ची नीयत से इबादत कर ली, उसकी तकदीर बदल सकती है। लेकिन याद रखें, फरिश्ते हर जगह नहीं आते। वो उन जगहों पर आते हैं जहां अल्लाह का जिक्र होता है, जहां कुरान पढ़ा जाता है, जहां नमाज कायम की जाती है और जहां पाकीज़गी और सुकून होता है। और वो उन जगहों से दूर रहते हैं जहां गुनाह, झगड़ा और बेहयाई हो। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, रोज़ा सब्र है, तकवा है, गुनाहों से बचना है, दिल की सफाई है और अल्लाह के करीब होने का जरिया है। अगर कोई शख्स भूखा प्यासा तो रहा, लेकिन झूठ बोलता रहा और गुस्सा करता रहा, तो उसने रोज़े की हकीकत को मुकम्मल नहीं किया। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हदीस में आता है, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखता है, उसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की कद्र करने, सच्चे दिल से इबादत करने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मज़ीद इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।